मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। आप आजकल जॉब पे क्यों नहीं जा रही? फिर तुम्हें कौन संभालेगा? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, वो तुम्हें अकेले नहीं संभाल सकती। अच्छा थोड़ी हूँ कि अकेले ना रह सकूं। पर मेरे लिए तो बच्चे ही हो। ये काम करें, अब मुझे भी अपने साथ जॉब पे लिखवा दो। तुम जॉब करोगे? पहले भी करता ही होऊंगा, शायद बीमारी की वजह से छूट गई होगी। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ करता था। कहाँ है आनिया? कहाँ है? आनिया लोन में। वाह भाई वाह, ये सब चल रहा था यहाँ। वैसे तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जरा सी भी शर्म नहीं। और तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? कब से ढूंढ रहे तुम्हें? तुम क्या कर रहे थे? बताओ, तुम क्या कर रहे थे? कब से ढूंढ रहे हम तुम्हें? तुम जाओ। फातिमा, शहीद को लेके अंदर जाओ। क्यों लेकर जाए? उसके सामने बात होगी। फातिमा, शहीद को अंदर लेके जाओ। कहीं नहीं लेकर जाए। रुके आप। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, वापस आओ तुम। वाह, मतलब उसको भी अपना गुलाम बना कर रख लिया तुम। मैंने जैसे भी रखा, आपसे मतलब? आप क्यों आए हैं यहाँ? मुझसे मतलब? भाई है वो मेरा, भूल रही हो तुम शायद। जब भाई इतने अरसे तक गायब था, तब भाई की फिक्र नहीं हुई आपको? किसने कहा है तुम्हें हमें फिक्र नहीं हुई? किसने कहा है? सब घर में बहुत परेशान थे। बाबा की तो तबीयत इतनी खराब हो गई थी और शहजीन और मैं सड़कों पे मारे मारे ढूंढ रहे थे इसको। हमें क्या पता था? हमें क्या पता था कि ये यहाँ पर तुम्हारे साथ अय्याशियां कर रहा है। अरे यार, कुछ तो शर्म करती, कुछ तो शर्म करती तुम। अभी मेरी तुम्हारी तलाक तो हुई नहीं थी, तलाक तक का इंतजार तो करती, उसके बाद करती क्या करना है? बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे घर से। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूं इसकी तरह। इतना बेगैरत नहीं हुआ अभी। जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे माथे पर जो दाग लगाया है तुमने, उसे तो साफ कर दो। अपने आप को इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल तो दो। तुम नहीं रहना चाहती ना मेरे साथ, और वैसे भी तुम इस आधे अधूरे रिश्ते में रहकर करोगी भी क्या आनिया? अच्छा, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, तुम चाहते हो? तुम ये चाहती हो, तुम चाहती हो, मैं ये नहीं चाहता। तुम नहीं चाहती, तभी तो तुमने इसको अपने साथ रखा हुआ। काश तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे जो मकरूह चेहरा है, वो बहुत पहले मैंने देख लिया होता, तो मेरी जिंदगी कम से कम यूं बर्बाद ना होती। तो छोड़ दो ना मुझे। किसने कहा है? मैंने तुम्हारी मिन्नतें की है कि मुझे अपनी लाइफ में रखो। अब आई है तुम्हारी दिल की बात, आखिर जुबान पर आई गई। मेरे दिल की बात या जिसके भी दिल की बात? जल्दी से कहो जो कहना और निकलो यहाँ से। बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें ये सब करने की, ताकि तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सको, है ना? Shut up! Shut up and get lost! Shut up! You shut up! छोड़ो मुझे। चुप, बस, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज मत बोल। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम आनिया हैदर। मैं अब तुम्हें इस रिश्ते से आजाद नहीं करूंगा। तुम तड़पोगी, फरियाद करोगी, लेकिन अब तुम सारी जिंदगी मेरे इस रिश्ते में कैद रहोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी शुरू नहीं करने दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है। निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है। इस तोहफे का भी शुक्रिया। ना दर्द रुकता है,
ना दर्द रुकता है ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। वो जो कोई भी था, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जरा सी भी शर्म नहीं। और तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कौन था वो? हाँ, मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहा था? मैं क्या किया है मैंने? वो तो मुझ पे तंज भी कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों में कोई शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था। लेकिन हुआ क्या था? कौन था वो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? बेटा, लेकिन वो यहाँ आया क्यों था? जब वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो बार बार क्यों आ जाता है तुम्हें तकलीफ देने के लिए? हानिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? जब वो यहाँ था मुझे बुलाना था ना उस वक्त। और क्यों आया था वो? क्यों आया था ये तो मुझे मालूम। मेरी बच्ची, मेरी जान, संभालो खुद को। उनकी फजूल बातों पर हलकान होने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहते ही यही है कि तुम तकलीफ में रहो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हसन ने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। हानिया, तुम क्यों गिरोगी किसी की नजरों में? गिरे हुए तो वो लोग हैं, घटिया और जलील। मुझे समझ नहीं आता कि बाबा की क्यों दोस्ती हो गई ऐसे लोगों से। पर मामा, आप भी हमेशा उन लोगों की तारीफ करती थी। तारीफ के काबिल तो नहीं थे वो लोग। बेटा, किसी के दिल में क्या है ये कौन जान सकता है भला। हम तो जब भी उन लोगों से मिले हमेशा अच्छे ही लगे। इतना अरसा उनके पड़ोस में रहे, हमने तो तब भी ऐसी कोई बात नहीं देखी। मुनाफिक है मामा, सबके सब मुनाफिक हैं। हानिया, हानिया प्लीज उन लोगों की वजह से खुद को तकलीफ मत दो। भी तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना प्लीज। हम आप ठीक कह रहे, तुम्हें अब खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। भूल जाओ सब कुछ। भूलने की कोशिश करती हूँ, फिर कोई ना कोई मुझे याद करा देता है। मैं अभी जाके वॉचमैन से कहता हूँ कि उनके घर से कोई भी आए उसे हमारे घर में दाखिल ना होने दें। बस बेटा। फातिमा, बेटे हानिया को अंदर ले जाओ। जी वाह भाई वाह, ये सब चल रहा था यार। वैसे तुम्हें शर्म भी नहीं है? जरा सी भी शर्म नहीं। और तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या कर रहे थे? तो छोड़ दो ना मुझे। किसने कहा? मैंने तुम्हारी मिन्नतें की है कि मुझे अपनी लाइफ में रखो।
तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, कोई और भाग गया है तुम्हारी आंखों को, मगर अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, सजा दूंगा उस अजियत की जो तुमने मुझे दी है। शहीर, ये लो जूस पी लो। भाभी कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। क्या हुआ उन्हें? परेशानी की कोई बात नहीं है, बस जरा हल्का सा सर में दर्द है। तुम जूस पियो। मुझे कुछ पूछना था उनसे। जो कुछ पूछना है मुझसे भी पूछ लो। वो कौन था? कौन? सुबह आया था मेहमान। वो हानिया का कुलीग था। तो गुस्से में था वो तो। मुझे भी घूर रहा था, मुझे धक्का देके गया है। तो पता है, मैं जानता हूँ उसको। तुम जानते हो? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? याद नहीं आ रहा ना। कहाँ मिला मुझसे? मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम कुछ। तुम भी जहन पे ज्यादा जोर मत दो। जूस पी लो, आराम करना फिर। कौन था? शहज़ीन बेटा, मुझसे रिश्ते जोड़ने में जो गलती हुई है मैं उसका अज़ाला करना चाहता हूँ। गलती तो मुझसे हुई थी बाबा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। पसंद की शादी तुम्हारा हक था, और इंसान को पहचानने में तो कोई भी गलती कर सकता। मैंने नहीं की, यानी मैं नाजी को गलत समझता रहा और हानिया को सही। ठीक कह रहे हैं आप बाबा, हमने उन्हें बहुत गलत समझा। कि मैं देख रही हूँ कि नाज़ी बाजी आपका बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ बेटा, हर वक्त दिन हो रात हो मेरे घर को ऐसा संभाल रही है जैसे उसका अपना घर। हालांकि हमने उनको एक बार नहीं कई बार नफरत से धत्कारा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबा, हम भाईजान की दूसरी शादी करवा सकते हैं। हाँ बेटा, मैंने भी यही फैसला किया है। बस आदर कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों? मेरे ख्याल से अभी तक वो हानिया के चक्कर से निकला नहीं है। तायाबू खाने लगा दिया मैंने, चलें? जीती रहो बेटा। और शहज़ीन, तुम्हारे लिए खास कर दम का कीमा बनाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना? वाह, आओ बेटा। थैंक यू नाज़ी बाजी। अरे क्या हुआ बेटा? बाबा चक्कर आ गए शायद। कोई बात नहीं तायाबू, खाना खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरी शहजादी कमजोर भी हो गई है ना। आओ बेटा, हिम्मत करो, चल खाना खाओ। आ जाओ आ जाओ, चलो। ये तुम क्या कह रही हो हानिया? वो तुम्हें डिवोर्स करना चाहता है? करना चाहता नहीं, करने लगा था। न जाने उसको क्या ख्याल आ, कहने लगा तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, इसी तरह अपनी कैद में रखूंगा ताकि तुम किसी और से शादी ना कर सको। ओह माय गॉड, आसिर भाई के इतने घटिया ख्यालात होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे दिल में आसिर और बाबा के लिए जो इज्जत और एहतराम था वो सब खत्म हो गया। फातिमा, मम्मी और भाई को इस बारे में ना पता चला तो
भाई को जानती हो, वो जज्बाती है। ये सुनते ही वो शहजीन के पास चले जाएंगे और ना जाने उससे क्या कुछ कह देंगे। शहजीन नादान है, ना समझ, नाजों में पली है। वो भी सब कुछ गुस्से और जज्बात में कर रही है। जब उसे होश आएगा तो उसको खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे कभी एहसास नहीं होगा। वो एक पत्थर दिल इंसान है और अब तुम भी उससे लगाई हुई सारी उम्मीदें छोड़ दो। हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जियो, अपनी जॉब को कंटिन्यू करो, अपना ख्याल रखो तुम। वैसे भी एक बेबी भी तो आने वाला है इस घर में। हमाद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितनी रौनक हो जाएगी ना उसके आने से। अब बस एक जिम्मेदारी रहेगी हम पे, शहीर। वो जल्दी से ठीक हो जाए, फिर वो खुद डिसाइड करेगा उसे क्या करना है। आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आ रहा है भाई। इंशाल्लाह उसे सब कुछ बहुत जल्द याद आ जाएगा। चलो अच्छा चलो अंदर चलो तुम लोग। पता नहीं कहां गलती हुई मुझसे। मैं तो खुद को बहुत समझदार समझता था। बच्चों की जिंदगी के फैसले गलत कर दिया। काश शानो तुम होती तो शायद ये सब कुछ ना होता। बाबा, बाबा क्या हुआ है? आप इस तरह कमरे में अंधेरे में क्यों लेटे हुए हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस बेटा, दिल घबरा रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये आजमाइशें कब खत्म होंगी। खत्म हो जाएंगी बाबा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। नहीं बेटा, मैंने सोचा था कि बहू घर में आएगी, सब कुछ संभाल लेगी, शहीर को, शाजीन को, उनकी जिम्मेदारियां संभालेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। सब सीधा हो जाएगा। कैसे सीधा होगा बेटा? मेरी तो सारी तदबीरें उल्टी हो गई। समझ में नहीं आता क्या करूं। अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। बाबा सब सीधा ऐसे हो जाएगा क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया। मैं इस घर की खुशी के लिए, आपकी सेहत के लिए वही करूंगा जो आप कहेंगे। आप चाहते हैं ना कि मेरी नाज़नीन से शादी हो जाए। मुझे मंजूर है बाबा। हाज़िर? आपसे बहुत प्यार करता हूं मैं बाबा। जब आपके लिए किसी को छोड़ सकता हूं तो किसी को अपना भी सकता हूं। मेरे बच्चे, तुमने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। जीते रहो। क्या सोच रही है मेरी शहजादी? कुछ नहीं बाबा। तो फिर एक खुशखबरी सुनो। खुशखबरी? मैं आजर का निकाह कर रहा हूं। किससे? अरे अपनी नाजी से। आसिर भाई मान गए? आजम ने तो मुझसे कहा है, बस अगले जुमे को, यानी परसों जुमा है, बहुत मुबारक दिन है, निकाह कर देंगे और मैं जा रहा हूँ रूबीना को बताने। ठीक है? ठीक है बाबा। अच्छी खबर है ना? अच्छा। खुश हो जाओ।
परसों इंशाल्लाह निकाह होगा, कम लोगों में। जी। ठीक है, और मैं नासिर को अभी फोन करके बता भी दूंगा। जी। मगर ताया जी, आज़र की पहली बीवी तो मौजूद है, उसकी इजाजत के बगैर कैसे निकाह हो सकता है? सिर्फ इजाजत नहीं, उसकी मौजूदगी में भी नहीं हो सकता। हमारी नाजी सौकन बनकर तो नहीं जा सकती ना? अरे भाई तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने आज़र से कह दिया है और वो राजी है। उसने वकील से भी बात कर ली है, वो तलाक के कागजात बनवा रहे, थोड़े दिनों में तलाक हो जाएगी बस। ये लेकिन ताया जी, ये अच्छा ना होता कि पहले तलाक हो जाती और फिर ये शादी? अरे तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और मैं क्या अपनी सगी भतीजी का बुरा चाहूंगा? आमिर, तुम्हारे वालिद और मैं मौजूद हैं सारे फैसले करने के लिए, और वैसे भी हमारे खानदान के बड़े भाई साहब हैं, वो जो भी फैसला करेंगे बड़े सोच समझ के करेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई इशू नहीं। देखो आमिर बेटा, मुझे गलत ना समझो, तुम लोग मेरे बच्चे हो और अपनी औलाद का कौन बुरा चाहेगा? ऐसी बात नहीं है ताया जी, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। क्यों बुरी लगेगी बात? नाजी के बड़े भाई की हैसियत से आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये बात और है कि आंटी आपको इस मामले में शामिल नहीं करना चाहती। नौशाबा बेटा, आप बात को बढ़ा क्यों रही हो है? अरे भाई सुनो सुनो, तुम लोग गुस्सा थूक दो और भाई खुशियां मनाओ, और एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? मैं चलता हूँ। भाई साहब चाय पिए। नौशाबा चाय नहीं, चाय तो अब मैं नाजी के हाथ की पीऊंगा। हद हो गई है, ऐसे खबर दी आगे जैसे कोई पराया आगे खबर देता है। बता दिया है कि निकाह है, आ जाओ। और अम्मी की तो समझ भी नहीं आ रही मुझे कि वो चाहती क्या है। दुनिया के सारे लड़के मर गए थे, आज़र का निकाह तोड़वा के नाजी से करवाने लगी। तो अभी के बार दिल चाहता है मेरा कि मैं ताया जी को जाके ना सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन फिर मजबूर हूं। माँ का मुंह है, मुझे बेइज्जती होगी उनकी, और उनकी इज्जत मेरी इज्जत। ये तो बना बनाया खेल खराब कर देगा। अच्छा है ना, इस बहाने घर से बला तो टलेगी। चाहे इसकी शादी अजर से हो या किसी और से, मगर हो जाए मेरा तो फायदा हो, फिर मैं दूसरों को भी निकालूं इस घर से किसी तरह। आमिर, तुम खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? ये शादी ब्याह सब अल्लाह के हुक्म से होता है, और हो सकता है आज़र का जोड़ नाजी के साथ ही लिखा हो, तो तुम क्यों रोक रहे हो? लेकिन ऐसे निशो, इतनी गंदी साजिशें करके। ताया जी और आज़र आंटी से कहीं ज्यादा समझदार है। देखो, अब आंटी की बातों में आकर तो वो सिर्फ हानिया को तलाक नहीं दे देगा ना कुछ तो उन्होंने भी अंदाजा लगाया होगा। इतनी पसंद से आज़र ने हानिया से शादी की थी, तुम्हें क्या लगता है आंटी की बातों की वजह से वो उसे तलाक देंगे? नहीं आमिर, जरूर कोई बात है जो तुम्हें और मुझे नहीं पता। ताया जी अपने घर के मामलात में तो हमसे मशवरा करते नहीं हैं, तो हमें पूरी बात कैसे पता होगी? बात तो ठीक कर रही हो तुम, इस बात पर तो गौर ही नहीं किया था मैंने। बड़ी समझदार हो तुम निशा। वो तो मैं। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और जो जैसा हो रहा है ना बिल्कुल वैसा होने दो। मैं चाय लाती हूं तुम्हारे लिए।
बाबा जान, बाबा जान, उसी ने तुम्हें बरपाया, इसीलिए तो तुमने शादी से इनकार किया। बोलो मत करें बाबा जान। तो तुम इस घर में नहीं रह सकते, ये मेरा घर। जाओ उसके पास चले जाओ, उसी के पास जाकर रहो। नूरी, वो नाजी बाजी रेडी है? कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ, शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो मुझे भी कह देते, साथ चलती मैं भी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अभी चलो हमारे साथ। वैसे भी निकाह के लिए तुम्हें भी नया जोड़ा लेना होगा ना। निकाह? किसका निकाह? तुम्हें नहीं पता? लो, नाजी बाजी और आज़ा भाई का निकाह है ना कल। क्या? हाँ, आसिर भाई और नाजी का निकाह मुझे क्यों नहीं बताई किसी ने? चलो चलो शहजी, मैं तैयार हूँ। से क्या हुआ है? आपके निकाह को सुनते ही गुस्से में आ गई। सब खैरियत है ना? वो क्या है ना, इसकी अपनी शादी रुक गई तो अब ये चाहती है कि मेरी शादी भी ना हो। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी तो आप हैं, शादी पहले आप ही की होनी है। हाँ ये तो है, लेकिन चलो छोड़ो, ये तो है ही ऐसी। हम चले, आ जाओ। हाँ, बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। जाओ जाओ। शहीर, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। मम्मी बता रही थी कि तुमने कोई ख्वाब देखा है और घबरा गए हो। बहुत अजीब अजीब सा ख्वाब था। क्या देखा है शहीर? कोई कह रहा था मुझे कि निकल जाओ मेरे घर से। कौन? बाबा जान। मेरे मुंह से बाबा जान निकला क्या? भाभी, मुझे बाबा जान ने घर से निकाला था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बताइए। इतने सारे सवालात एक साथ कर लिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मुझे बाबा जान ने घर से निकाला था तो मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? मुझे शहीर, वो तुम्हारे बाबा ही थे, लेकिन इस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती तुम्हें।
शायद तुम्हारी उनसे कोई लड़ाई हुई थी, हो सकता है गुस्से में उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया हो। तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुद ही याद आ जाएगा। परेशान मत हो शहीर। Are you okay? फातिमा नहीं आई। वो बस आ ही रही होगी। उसने कहा था कि बुक्स लेके आएगी, मुझे पढ़ के सुनाएगी वो। अच्छा, that's really good. We'll keep you distracted. चलो अब उठो, अंदर चलते हैं। Get up. तुम ठीक हो ना? अम्मी, अम्मी, जी बेटा। ये शेजीन क्या बता रही है मुझे? क्या? नाजी का निकाह है कल। हाँ, वो भाई साहब रात को आए थे। मुझे क्यों नहीं बताया? तू सोई भी थी घोड़े बेच के रात को। तो सुबह उठी भी तो हूं ना मैं, फिर क्यों नहीं बताया? देख नूरी, मैं जानती थी कि तुझे दुख होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आराम से तुझे बाद में बताऊंगी। है? दुख होगा मुझे? मैं कयामत ले आऊंगी यहाँ। आपकी और नासी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरी वहां शादी नहीं हुई जहाँ मैं चाहती थी। मैं देखती हूँ ये निकाह कैसे होता है। तो पहले नाजी और अब नूरी, मेरी तो जिंदगी तब मेरी बच्ची। और कोई 5 जोड़े हैं, वो मैंने लेकर भाई के वार्डरोब में डाल दिए। ठीक बेटा, वो हानिया का जो सामान था उसका क्या किया? वो मैंने सारा सामान एक सूटकेस में पैक करके स्टोर रूम में रखवा दिया। ठीक। अब बाबा, वो ज्वेलरी का क्या करना है? बेटा, वो हानिया अपनी सारी ज्वेलरी यहीं छोड़ दी है। सोच रहा हूँ उसी में से कुछ चीजें निकाल के रख देंगे। नहीं बाबा, हम ऐसा क्यों करेंगे? जो हानिया भाभी की ज्वेलरी है उसको उसी तरह रहने दें। अम्मी की ज्वेलरी में से कुछ देख लें। और वैसे भी हम हानिया की ज्वेलरी क्यों नाजी बाजी को देंगे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की ज्वेलरी दिखा देता हूँ। उसमें से कोई सेट निकाल लेना, और चूड़ियां भी हैं। मैंने कुछ ज्वेलरी मैंने शहीर की शादी के लिए अलग की थी, और मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन वापस आएगा, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह बाबा। अच्छा बेटा, वो तुम अपनी ज्वेलरी ले आई हो या वहीं छोड़ आई हो? नहीं बाबा, मैं अपनी सारी ज्वेलरी ले आई थी। ये तो बहुत अक्लमंदी का काम किया मेरी बेटी। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ की ज्वेलरी निकालता हूँ, तुम आकर सिलेक्ट कर लो। ओके। कॉफी। हेलो मिस्टर, किन सोचो मैं घूमूं? हाँ कहीं भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होते हुए तुम किसी और के बारे में सोचो? क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसे माफी नहीं मिलेगी। चलो जल्दी से कान पकड़ो। क्या? हाँ, कान पकड़ो। माफी दे दे। गुड। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, तो मुझे लगेगा मेरी जिंदगी में रंग भर। तुम इसी तरह मुझे हमेशा प्यार करते रहो, तो मैं हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहूंगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा प्यार करूंगा। इतना प्यार कि तुम संभाल नहीं पाओगे। गुड। चलो कॉफी पियो।
अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी। यस। हमाद, बेटा कमरे में क्या कर रहे हो? फातिमा ने कॉफी बनाई है, आ जाओ सब वहीं बैठे। खुशी मामा ऐसे ही बस रेस्ट कर रहा था। हमाद, बेटा तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? बेटा शहजीन को घर नहीं लाना है क्या? मामा वो गई खुद है तो आ भी खुद ही जाएगी। लेकिन बेटा छोड़ने तो तुम गए थे ना उसे। जी मामा, मैं ही छोड़ने गया था और उसकी वजह यही थी कि उसके घर वालों को ये ना लगे कि हमने उसको लावारिसों की तरह भेज दिया जैसे उन्होंने हानिया को भेजा था। हमाद प्लीज, बेटा किसी एक को तो झुकना होता है ना। तो मामा हम क्यों झुके? हमारी तो कोई गलती नहीं है। देखो, हानिया के घर आने के बाद हमने उसके साथ जो रवैया रखा था वो हमारी गलती थी। तो मामा उसके जवाब में उसने भी कुछ कम नहीं किया। हर वक्त बदतमीजी, हर वक्त ताने। क्या कुछ नहीं बोला उसने? रिश्ता तोड़ना तो नहीं है ना, जोड़ना है हमाद। और उसके लिए बहुत कुछ दरगुजर करना होगा। ठीक है मामा, मैं सोचता हूँ इस बारे में। वो तो रिश्ता रखना ही नहीं चाहती मामा, और आप जोड़ने की बात कर रही हैं।